गाइस इस वीडियो में आपके साथ में बात करना चाहूंगा वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के बारे में और आने वाले कल में, आने वाले हफ्ते में या मैं कहूँ आने वाले समय में वेदांता से हमको क्या एक्सपेक्टेशंस दिखाई पड़ती हैं, इनके बारे में आपके साथ में यहाँ पे चर्चा करना चाहूंगा। जाहिर सी बात है कि वेदांता की पास्ट वीक की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं हमको आने वाले हफ्ते में इंपैक्टेड होती दिखाई पड़ेगी। अब सवाल ये बिल्कुल बनता है कि क्या इस स्टॉक के अंदर हमको कोई प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है या फिर जो तेजी की शुरुआत लास्ट वीक के लास्ट डे पे होती दिखाई पड़ी थी उसके अंदर हमको एक कंटिन्यूएशन होता दिखाई पड़ेगा। तो इसी चीज की चर्चा आपके साथ में इस वीडियो के अंतर्गत करना चाहूंगा। शुरुआत वीडियो की एक डिस्क्लेमर से ही करूंगा कि ये वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पे डिस्कस नहीं किया जा रहा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। ये वीडियो आपके लिए एक लर्निंग मॉड्यूल हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इसको तूल मत दीजिएगा। बिना किसी देरी के अब बात करते हैं वेदांता लिमिटेड के नंबर्स के बारे में। वेदांता फ्राइडे के दिन हमको 501.40 रुपए पे बंद होता दिखाई पड़ा। 80 रुपए, माफ कीजिएगा 28.90 रुपए की तेजी स्टॉक को देखने को मिली थी, जो कि 6.12% के बराबर रही थी। स्टॉक की ग्राफ काफी मजबूत नजर आई थी। देखा जाए तो स्टॉक ने कहीं ना कहीं मार्केट को तो बिल्कुल फॉलो करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन निफ्टी मेटल को पूरी तरीके से मार्केट ने फॉलो किया था और उसी ही ग्राफ के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस चलती दिखाई पड़ी। यहां पे बड़ा रीजन वेदांता की तेजी के पीछे यह था कि कंपनी ने अपने प्रोमोटर्स की जो प्लेजिंग थी उसको मार्केट के अंदर रिलीज किया था। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट कंपनी को तो दिखाई पड़ा था, साइकोलॉजिकल लेवल पे भी और कहीं ना कहीं फंडामेंटल बेसिस पे भी देखा जाए तो इस चीज का फायदा स्टॉक को होता दिखाई पड़ा। ये खबर बहुत बड़ी है। हालांकि उसके साथ साथ यही बताना चाहूंगा कि वेदांता ने अपने कुछ प्रोमोटर्स की होल्डिंग को वापस से भी मार्केट में प्लेज किया, लेकिन ये पार्ट ऑफ द बिजनेस है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोनों ही खबरों को हम मार्केट में पॉजिटिव रूप से देख सकते हैं। तो दोनों ही खबरों का इंपैक्ट मेरे हिसाब से मार्केट में पॉजिटिव आना चाहिए। वेदांता में जो तेजी बनी है वो वेल डिजर्व है, लेकिन इसमें ये और भी ज्यादा पोटेंशियल ऐड हो सकती है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। अब इसके साथ साथ क्योंकि वेदांता मार्केट के अंदर एक हाई बीटा कंपनी के रूप में काम करता है, तो जाहिर सी बात है कि उसका भी इंपैक्ट हमको देखना पड़ेगा कैसे चलता दिखाई पड़ता है। अगर बात करी जाए फ्राइडे की परफॉर्मेंस की, तो बाजार हमारा जो था वो लगभग न्यूट्रल था। हालांकि रेड नंबर पे बंद हुए, लेकिन कोई खास गिरावट नहीं थी। 30-32 पॉइंट की गिरावट के साथ में बंद हुए थे। तो ये मान सकते हैं कि बाजार फ्राइडे को अपना बेनिफिट नहीं ले पाए और हो सकता है कि मंडे को उसकी रिकवरी की कोशिश बाजार के द्वारा की जाए। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट जिस चीज से सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है वो होती है यूएस के नंबर। यूएस के नंबर्स के बारे में बात की जाए तो डाउ के अंदर हमको 123 पॉइंट की गिरावट फ्राइडे के दिन देखने को मिली थी, जो अच्छा संकेत नहीं कहा जाएगा। और फिर ये ऊपर से टूटती बाजार थी, तो मैं कह सकता हूं कि थोड़ा साइकोलॉजिकली एक नेगेटिव इंपैक्ट के साथ हम बाजार की शुरुआत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करिए अगर अन्य सेगमेंट की यूएस के अंदर, तो S&P 500 के अंदर 0.25 पॉइंट की गिरावट आई है और नैस्डैक के अंदर आपको 0.8 यानी कि लगभग 0.25% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली थी। तो यूएस से संकेत बहुत अच्छे नहीं आए हैं। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे नैस्डैक से आईटी के लिए संकेत अच्छे बनते दिखाई पड़े हैं, लेकिन बहुत अच्छे संकेत वहां से बनते नजर नहीं आए हैं। लेकिन क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट जो थी वो आपको फ्राइडे को कहीं ना कहीं कमजोरी से बंद होती दिखाई पड़ी थी, तो एक रिकवरी हो सकती है। और इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि इस समय वेदांता की परफॉर्मेंस हमको मंडे को कैसी देखने को मिल सकती है या फिर आने वाले वीक में कैसे देखने को मिल सकती है, इसका बेस अगर हम निकालने की कोशिश करें तो मार्केट से कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा प्रतीत होता है। कोई बड़ा डिजास्टर या कोई बड़ी जंप हो तो अलग बात है, क्योंकि मार्केट अपने आप में थोड़ी सक्षम दिखाई पड़ रही है, लेकिन यह संकेत बहुत बढ़िया है नहीं, तो न्यूट्रलिटी की तरफ मार्केट जाए सोमवार को, ऐसा ज्यादा प्रतीत होता है। अब इनके बेसिस पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब वेदांता को इंपैक्ट करने के लिए एक और रीजन काम कर सकता है, वो है वेदांता के खुद के टेक्निकल। यहां पे अगर देखने की कोशिश करें तो कैंडल चार्ट्स वेदांता के काफी मजबूत देखने को मिल रहे हैं, इस बात को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता है। और लास्ट परफॉर्मेंस के बाद तो चीजें बदलती दिखाई पड़ी हैं। यहां बात करिए अगर एमएससीडी लाइन की, तो RSI से माफ कीजिएगा सिग्नल लाइन से काफी ऊपर दिखाई पड़ रही है और बिल्कुल ही एक अलग जोन में चलती दिखाई पड़ रही है। हिस्टोग्राम्स के साइज एक तो आपको लगातार अपसाइड में देखने को मिल रहे हैं और फिर ये बड़े बड़े होते दिखाई पड़े और लास्ट में जो 2 हैं ये काफी ज्यादा हैवी हो गए। तो टोटल में देखा जाता है संकेत जो है एमएससीडी की तरफ से भी, हिस्टोग्राम्स की तरफ से भी अच्छे अच्छे दिखाई पड़े हैं। बात करिए RSI के बारे में, तो ये 82.26 पे पहुंच गया है, यानी कि ये स्टॉक का RSI जो है कहीं ना कहीं ओवरबॉट जोन के ऊपर चला गया है और ये स्टॉक के लिए कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग का संकेत दे सकता है। लेकिन ऐसे डरने वाली बात नहीं, मुझे लगता है कि अभी वेदांता के पास पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है और यहां से वेदांता में और जंप कम से कम RSI के आधार पर बनती दिखाई पड़ती है। तो ओवरऑल अगर मैं सभी संकेतों को यहां पे कंक्लूड करने की कोशिश करूं टेक्निकल बेसिस पे, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई भी सिग्नल यहां पे डायरेक्ट कमांड दे रहा है या फिर डायरेक्ट सिग्नल दे रहा है कि हम यहां पे बड़ी तेजी को देखेंगे। लेकिन जिस प्रकार से सिग्नल ट्रेंड चेंज होता दिखाई पड़ा है, जिस प्रकार से चीजें आपको बदलती दिखाई पड़ी, खासतौर से मैं RSI के बारे में ही बात करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि वेदांता का कहीं ना कहीं पलड़ा जो है वो ज्यादा भारी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और कुछ बड़ा एक्शन इस स्टॉक के अंदर हो, इसकी संभावनाएं ज्यादा दिखाई पड़ती हैं। अब ये नंबर्स क्या
क्या हो सकते हैं, देखिए ये तो खैर हमारे लिए कहना बहुत ही मुश्किल है और लगभग हम क्योंकि सेबी के नॉर्म्स के हिसाब से नंबर्स को कोट भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि वेदांता के अंदर एक अच्छी रिस्पॉन्स मिलने की मार्केट से ज्यादा उम्मीदें दिखाई पड़ती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वेदांता मंडे को और आने वाले इस हफ्ते के अंदर अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए कहीं ना कहीं तैयार दिखाई पड़ता है। फिर जो खबरें वेदांता से आई हैं वो इसकी पोटेंशियल को और भी ज्यादा बढ़ाती हैं, कहीं ना कहीं ये कैटलिस्ट से काम करती दिखाई पड़ती हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन जो है मुझे के लिए, मेरे हिसाब से वेदांता के लिए काफी मजबूत दिखाई पड़ रही है। मेरा मानना क्लियरली है कि वेदांता के अंदर अच्छी हमें तेजी देखने को मिलनी चाहिए आने वाले समय में। यहां पे ये हो सकता है कि वेदांता में अगर एक दो दिन या बाजार की वजह से कुछ अगर ऊपर नीचे के लेवल देखने को मिलते हैं तो मेरे लिए दोनों सिचुएशन विन विन है। अगर मेरे पास में स्टॉक है तो मेरे स्टॉक का प्राइस बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। अगर मेरे पास स्टॉक है और प्राइस नीचे गिरता है तो मेरे पास में एवरेजिंग के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। अगर मेरे पास में पोर्टफोलियो में स्टॉक नहीं हो, बाय एनी चांस अगर ये स्टॉक नीचे गिरता है तो मुझे लगता है कि मैं वन ऑफ द लकीएस्ट ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर मार्केट के अंदर हो सकता हूं। ऐसी चीजें मुझे वेदांता के अंदर एट प्रेजेंट दिखाई पड़ती हैं। यहां पे अगर मैं किसी भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के बारे में बात करने की कोशिश करूं तो मुझे लगता है कि वेदांता को अब यहां पे अगर किसी नंबर को फोकस करने की आवश्यकता है तो वो अपने 52 वीक हाई के हैं। अगर वो नंबर बीट होते हैं तो वेदांता अपने कुछ बड़े लक्ष्य जो कि मार्केट के अन्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के द्वारा दिए गए हैं उनको बीट करने का प्रयास करता हुआ यहां पर दिखाई पड़ सकता है, जो हो सकता है कि हम लोगों को इसी साल यानी कि 2024 में भी देखने को मिल जाए। तो फिलहाल मुझे लगता है कि वेदांता के लिए कुछ अच्छे मौके बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं एज पर द स्टडी, एज पर जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनके हिसाब से, एज पर टेक्निकल्स और ग्लोबल संकेतों, इंडियन स्टॉक मार्केट के संकेतों को फिलहाल मैं थोड़ा सा न्यूट्रल रखूंगा। लेकिन हाँ, मेटल के संकेतों पर फोकस रखिएगा। चाइना की तरफ से कुछ बड़ी पॉजिटिव खबरें आती दिखाई पड़ी हैं तो ये एक और एडिशनल वैल्यू मुझे वेदांता के लिए दिखाई पड़ती है। तो कल का दिन बाकी कुछ लाइन रखना है, एक एक्साइटमेंट जरूर लेकर के आ रहा है और मुझे लगता है कि उसका इंतजार हम सबको बेसब्री से मार्केट के अंदर करना चाहिए। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहां पे एंड करूंगा एक क्लियर डिस्क्लेमर के साथ में कि ये वीडियो आपके लिए लर्निंग मॉड्यूल के आधार पर डिस्कस किया जा रहा है। किसी भी आधार पे वीडियो को फॉलो करने की गलती आपको मार्केट में नहीं करनी है। बाजार में स्टॉक खरीदें, बेचें, रखें, उड़ाएं, जो चाहे वो करें, लेकिन वो अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की डिस्कशन के साथ और अपने विवेक और अपनी जिम्मेदारी के आधार पर ही करें। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहां पे एंड करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।